द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र। क्लेशों की प्रकृति, सूत्र 3 से 9। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचकलेशा। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अनभिज्ञता, अस्मिता, मैं हूं भाव की भावना, राग, सुख में आसक्ति, द्वेष, दर्द से घृणा, तथा अभिनिवेश, सदा रहने का हठ। अविद्या छित मुक्तिरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराराम। अविद्या, अनभिज्ञता वह भूमि है जिसमें बाकी 4 क्लेश अपनी जड़ें जमाते हैं और फिर 4 रूपों में प्रकट होते हैं। ये 4 रूप है छुपा हुआ यानी अचेतन मन, तुच्छता में रुचि लेने वाला मन, विभिन्न वस्तुओं में छुटपुट रुचि लेने वाला तथा विच्छिन्न मन तथा छुटपुट व्यस्तताओं के जरिए व्यक्तिगत जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में फैला मन। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अविद्या वह आत्म केंद्रित ज्ञान या दर्शन जिसमें हम अनित्य को स्थायी, अशुद्ध को शुद्ध तथा दुखदायी को सुखदायी मानते हैं। दृग दर्शन शक्ति योवेकात्म तेवास्मिता। यह मानना कि दर्शन शक्ति और दृश्य शक्ति एक ही चीज है, यद्यपि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक प्रकार का क्लेश है जिसे अस्मिता, मैं हूं भाव की आत्म केंद्रित भावना कहते हैं। सुखानुसैरागा, अतीत के सुखद अनुभव की चली आ रही स्मृति के प्रभाव में सुख में डूब जाना एक क्लेश है जिसे राग कहते हैं। दुखानुसई द्वेषा, अतीत के दुखद अनुभव की चली आ रही स्मृति के प्रभाव में दुख में डूब जाना एक क्लेश है जिसे द्वेष कहते हैं। स्वरस वाही विदुषोऽपि तथा गुणो अभिनिवेशा, सदा बने रहने और शरीर से जोड़ी तथा विद्वानों में भी पाई जाने वाली स्वजनित रुचि एक क्लेश है जिसे अभिनिवेश कहते हैं। ये सूत्र और आगे आने वाले सूत्र हमारा सामना मनुष्य जीवन के मुख्य विरोधाभास से कराएंगे। मनुष्य इस पूर्ण विश्वास के साथ जीता है कि जिस संसार में वह रहता है वह तो उसके निजी ज्ञान का विषय है, लेकिन देर सवेर उसे मालूम पड़ ही जाता है कि निजी ज्ञान पर आधारित उसके सांसारिक दृष्टिकोण का पूरा ढांचा सत्य के पहले झटके से ही चूर चूर हो गया है। लेकिन फिर भी वह वस्तु जगत से अपने अर्थपूर्ण संबंध बनाने हेतु अपनी निजी ज्ञान को ही एकमात्र उपलब्ध साधन मानकर उससे बहुत अधिक जुड़ा रहता है। शुरू में वह महसूस तो करता है कि उसका निजी ज्ञान सीमित हो सकता है और इसीलिए इस संसार की संपूर्ण वास्तविकता को समझने के लिए अपर्याप्त भी है। फिर भी वह इस बात पर अड़ा रहता है कि यह सीमितता तो प्रेक्षण, विश्लेषण तथा अपने साधनों को परिष्कृत करने से प्राप्त अधिक ज्ञान के द्वारा दूर की जा सकती है। इन सभी से उसका एक ऐसा जगत दर्शन बनता है जो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। निजी ज्ञान पर आधारित जगत दर्शन और उसके असीमित रूप से विस्तृत होने की क्षमता के बारे में पूर्ण रूप से निश्चित होने की यह धारणा वह धरातल है जिस पर मनुष्य और संसार के मध्य संबंध के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है और युग युगों से इसने इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है कि जब तक किसी के भीतर अपने सामाजिक बहिष्कार का डर बना रहेगा वह उसे चुनौती नहीं देगा। योग अनुशासन गहराई में बैठ चुकी इस धारणा को चुनौती देता है। यह बताता है कि निजी ज्ञान कितना भी व्यापक क्यों न हो, चाहे इसे प्रेक्षण, विश्लेषण, प्रयोग और सुव्यवस्थित विचारधारा के द्वारा कितना ही उचित क्यों न ठहराया गया हो, मूल रूप से यह भ्रामक और गलत ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेक्षण को निष्पक्ष और वास्तविक होने के लिए
शुद्ध और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। भीतर या बाहर की किसी भी चीज से उसे विचलित, विक्षेपित या विकृत नहीं होना चाहिए तथा प्रेक्षण की चीज को स्वयं भी स्वतंत्र होकर किसी भी इरादे या पूर्व धारणा से बाधित नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इरादा या पूर्व धारणा प्रेक्षण की क्रिया को प्रभावित और परिवर्तित कर उसे विकृत कर सकती है। कोई भी वह चीज जिसके प्रेक्षण में ही विकृति रही हो, बाद में विश्लेषण करने, प्रयोग करने और फिर एक व्यवस्थित विचार श्रृंखला की रूपरेखा प्राप्त करने पर कभी भी वास्तविकता नहीं बन सकती। इस बात की सच्चाई यह है कि प्रवृत्तिज मन अर्थात एक ऐसा मन जो अतीत के संस्कारों व उनसे उपजी अंतर स्थित पसंद व नापसंद से बोझिल रहता है, शुद्ध प्रेक्षण के योग्य ही नहीं होता। जैसा कि बाद वाले सूत्र बताते हैं कि प्रवृत्तिज मन से उत्पन्न हर कर्म क्लेशों से उत्पन्न कर्म होता है। ऐसे क्लेश जो मनुष्य के जगत दर्शन को रंजित कर देते हैं। क्लेशों से उत्पन्न कर्म जिसमें प्रेक्षण, विश्लेषण, प्रयोग और विचारों को सुव्यवस्थित करने के कर्म भी हैं। वे कर्म होते हैं जो आगे और क्लेश उत्पन्न करते हैं तथा अनंत काल तक करते ही जाते हैं। अतः शुद्ध सूत्र कहते हैं कि क्लेशों को समाप्त होना ही चाहिए ताकि प्रेक्षण बिल्कुल शुद्ध और साफ हो तथा चीजें अपने अस्तित्व रूप में दिखाई दें। जिस मूलभूत क्लेश के साथ मनुष्य का जन्म होता है उसे अविद्या, जो है उसके प्रति अनभिज्ञता कहते हैं। यह मूलभूत इसलिए है क्योंकि जो है उससे अनभिज्ञ होने का अर्थ है कि जो वास्तव में है और जो हम सोचते हैं कि ऐसा है कि मध्य एक क्लेश को उत्पन्न करना। अन्य सभी क्लेश इसी मूल क्लेश से उत्पन्न होते हैं। ये अंतर स्थित क्लेश जो स्वयं को वृत्तियों के रूप में प्रकट करते हैं, मनुष्य की चेतना का जाल बुनते हैं। इन क्लेशों की पकड़ से बच निकलना संभव नहीं जब तक कि सबसे पहले मनुष्य इस तथ्य को न समझ ले कि वह स्वयं इनमें कैद है। दूसरा तथ्य यह है कि क्लेश उत्पन्न करने वाली ये वृत्तियां अपने साथ चुनाव करने की स्वतंत्रता भी लेकर आती हैं, लेकिन बस चाहने मात्र से ही क्लेशों और उनकी पकड़ से मुक्ति नहीं हो सकती। कोई स्वयं को उनसे दूर नहीं समझ सकता। संक्षेप में कहा जाए तो उनकी पकड़ से छूटने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर अहम केंद्रित कार्य अंतर स्थित क्लेशों से उत्पन्न होता है। अतः एकमात्र रास्ता जो हमारे सामने खुला है वह है चुनाव न करने की दिशा में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना। स्वतंत्रता का केवल इस प्रकार प्रयोग शुद्ध दर्शन में बाधक चित्त निर्मित अवरोधों को हटाने में सक्षम है। अतः सूत्र कहते हैं कि शुद्ध बोध के लिए क्लेशों का दूर होना जरूरी है। शुद्ध बोध से ही मनुष्य चीजों को वैसा देख सकता है जैसी वे हैं, अपने अस्तित्व की वास्तविकता में। इस प्रकार का स्वतंत्र और शुद्ध दर्शन ही मनुष्य की प्रकाशमान वस्तु निश्चिता के संसार के साथ घनिष्ठ संबंध में रखता है। मनुष्य जीवन का जो विरोधाभास है वह एक ओर तो शुद्ध ज्ञान या दर्शन तथा दूसरी ओर निज पसंद से उत्पन्न ज्ञान के मध्य खींचातानी के कारण निज पसंद से उत्पन्न उस ज्ञान को सूत्र 5 में अविद्या ख्याति कहा जाता है। यह ज्ञान क्लेश से उत्पन्न ज्ञान है। ये क्लेश एक श्रृंखला बनाते हैं जिसकी परिणति फिर दुख अंतहीन दुखों एवं कष्टों में होती है। सूत्र 3 से सूत्र 9 तक में 5 प्रमुख क्लेशों का वर्णन किया गया है। पहला और प्राथमिक क्लेश अविद्या है। इस शब्द का अर्थ है जो है उसके प्रति अनभिज्ञता। उसकी उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना, समझना, सीखना, मालूम करना, सुनिश्चित करना तथा खोजना। उपसर्ग आ का अर्थ है निषेध। अतः जो है के बारे में जानने, सीखने, समझने, मालूम करने, सुनिश्चित करने तथा खोजने की भावना के निषेध को अनभिज्ञता की अवस्था में रहना कहते हैं। ऐसी आत्म केंद्रित चेतना के साथ जीने को जिसे भीतर और बाहर का भी ज्ञान नहीं है अविद्या कहते हैं। विद धातु का अर्थ होना, अस्तित्व में होना भी है। अतः अविद्या का उस चीज का ज्ञान है जिसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जिसे वृत्ति स्वरूप अस्तित्व मान लिया गया है और इस प्रकार वह ज्ञान की एक वस्तु बन गई है।
यह कल्पना अतीत के उन अनुभवों की स्मृति से उत्पन्न कल्पना है जो मन अथवा मस्तिष्क की कोशिकाओं पर छप चुके हैं। स्मृति द्वारा प्रेरित समस्त ज्ञान निश्चय ही अतीत का ज्ञान होता है, जो मृत होता है, जो हमेशा के लिए जा चुका है। ये सक्रिय वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी बिना वजह उसे अस्तित्व में मान लिया जाता है। ऐसी कल्पनाओं पर आधारित ज्ञान का उद्देश्य उन चीजों के अस्तित्व को निरंतरता प्रदान करना होता है जो असल में अब अस्तित्व में नहीं है। इन अर्थों की बारीकियों को समझने में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए अविद्या को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वह ज्ञान अथवा दर्शन, ख्याति, जिसमें हम उसे स्थायी नित्य मान लेते हैं, जो असल में अस्थायी अनित्य है। सूत्र 5। इस सूत्र में वर्णित अविद्या को ख्याति कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ख्या धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, घोषित करना, बताना। हम कह सकते हैं, घोषित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या असली है अथवा किसे वृत्ति स्वरूप असली मान लिया गया है, लेकिन जो वास्तव में वैसा नहीं है। इस वृत्ति स्वरूप असली मान लेने को अविद्या ख्याति कहते हैं। ख्याति तो बस एक नाम या शब्दीकरण है जिससे कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। भीतर और बाहर असल में जो अस्तित्व है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यह तो मानना, कल्पना करना और अभिव्यक्ति को शब्दों में व्यक्त करना, यह एक घोषणा है। हर चीज जो अस्तित्व में है वह दूसरों को अपने होने की घोषणा अपने अस्तित्व की यथार्थता से ही करती है। एक शेर या सांप अपने अस्तित्व से इस बात को घोषित करता है कि कोई भी उसके पास जाएगा तो खतरा मोल लेकर ही आएगा। मनुष्य भाषा प्राणी होने के कारण शब्दों से बता देता है कि वह क्या है, लेकिन शब्द कोई वस्तु नहीं है होते। वे तो उन वस्तुओं की ओर संकेत करते कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मनुष्य शब्दों में बंद कर रह जाता है, जिनकी बराबरी वह ज्ञान अथवा सत्य से करने लगता है। यही अविद्या ख्याति या वह मायावी ज्ञान है जिस पर प्रायः मनुष्य का संपूर्ण सांसारिक दृष्टिकोण आधारित होता है। इस प्रकार इसका ज्ञान, उसका दृष्टिकोण या जगत दर्शन बिल्कुल उलट जाता है। वह अस्थायी को स्थायी, अशुद्ध को शुद्ध और दुखद को सुखद मान बैठता है। क्या ऐसा कोई सुख है जो दर्द, मोह, भंग या हताशा में ना बदल जाता हो? लेकिन अस्तित्व परिस्थिति के तथ्यों से पूर्णतः बेखबर रहते हुए क्षणिक सुख की लहरों में बहकर मनुष्य अविद्या में स्थापित होने लगता है और इसीलिए जो अस्थायी है उसे स्थायी मानने लगता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन का संपूर्ण स्वरूप ही स्थायी और अस्थायी, शुद्ध और अशुद्ध तथा सुख और दुख की झूठी धारणाओं पर प्रेरित रहता है। इस प्रकार अविद्या वह भूमि बन जाती है जिसमें सभी क्लेश, मानसिक क्लेश जड़ पकड़ते हैं और फिर मनुष्य को अपने चंगुल में फंसाने के लिए कई रूपों में प्रकट होते हैं। पहला क्लेश जिसकी जड़ें मनुष्य के मन में जमती हैं वह है मैं हूँ भाव की भावना, अस्मिता। अविद्या की अनुपस्थिति में यह मैं भाव की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। जागरूक अवस्था में हमें जो भी दिखाई देता है उसे हम यह के रूप में ही देखते हैं, मनुष्य को भी। अतः यह जागरूकता की अनुपस्थिति ही है जो मनुष्य के भीतर मैं भाव की भावना लाती है। मैं भाव की यह भावना अस्तित्व की एक अविभाज्य इकाई दर्शाती है। यह भावना मनुष्य को इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ रखती है कि वह दो भिन्न प्रकार की शक्तियों से मिलकर बना है और जो कभी भी एक नहीं हो सकती। ये दो शक्तियां एक शरीर में होते हुए भी एक दूसरे से हमेशा भिन्न रहनी चाहिए और जैसा भी होती भी है एक ही स्थान व समय पर मनुष्य दृष्टा भी होता है और दृश्य भी। मनुष्य के लिए यह केवल एक संभावना ही नहीं बल्कि एक जरूरत भी है कि वह देखे कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता और दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। वृत्ति स्वरूप इन दो भिन्न शक्तियों को मिला देने और उनकी अदला बदली कर देना स्वयं को भ्रम में डालना है। ये दोनों शक्तियां हर पल आपस में आदान प्रदान करती हैं। इस आदान प्रदान का अर्थ ही यह है कि वे दोनों हमेशा अस्तित्व और जीवन की दो भिन्न शक्तियां बनी रहेंगी। असल में मनुष्य का हर अनुभव चाहे वह सही हो या गलत इन दो शाश्वत भिन्नताओं के
अस्तित्वों के मध्य आदान प्रदान का ही परिणाम है। इस तथ्य को देखें और स्वीकारें। बिना किसी भी चीज का स्पष्ट अनुभव नहीं हो सकता तथा क्या सत्य है और क्या असत्य, इसकी भी कोई चर्चा या कोई खोज नहीं हो सकती। अतः मैं हूँ भाव की भावना जो है उसके प्रति जागरूक न होने का परिणाम है। मनुष्य के भीतर यह प्रसुप्ति गहरी नींद या चेतना के समान दिखने वाली अचेतना के रूप में वास कर चेतना की यही प्रकृति, यह मैं नामक केंद्र मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी हावी हो जाता है। वृत्तियों का यही केंद्र मनुष्य को आंखें बंद कर अपनी पसंद को चुनने और अपनी नापसंद को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। उसकी प्रवृत्ति उसी को पसंद करने की होती है जो उसके अतीत के अनुभवों की स्मृति में सुखद होता है, तथा उसे नापसंद करने की होती है जो उसके अतीत के अनुभवों की स्मृति में दुखद होता है। प्रथम क्लेश को राग तथा दूसरे क्लेश को द्वेष कहते हैं। ये तीनों अस्मिता, राग और द्वेष ही क्लेश हैं, क्योंकि उनके साथ वृत्ति सारूप्यता तथा अस्तित्व सारूप्यता का विरोधाभास जुड़ा है। पांचवा और अंतिम क्लेश अभिनिवेश कहलाता है। यह मनुष्य जीवन पर इस हद तक हावी है कि बाकी सारी चीजें इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। स्वयं को बनाए रखने की सहज प्रवृत्ति के साथ रसपूर्वक तथा इतना ज़्यादा जोड़े रहना कि उसे छोड़ पाना मुश्किल हो जाए अभिनिवेश कहलाता है। कोई भी स्वयं को शून्य में मिटाकर उसका रस नहीं ले सकता। आपके बारे में दूसरे की भले ही कोई राय हो, लेकिन आत्मसम्मान खोना क्षण भर भी किसी को रास नहीं आता। आत्मसम्मान को जरा भी खतरा इस तरह मिटा देने वाला प्रतीत होता है जैसे कि मृत्यु। आत्मसम्मान में इस रुचि को मनुष्य अपने जीवन का सार मानता है। स्वयं से वह हमेशा यही कहता है, एक आदमी के पास जीने और मरने के लिए और है ही क्या। कभी कभी तो आत्मसम्मान का यह भाव मृत्यु के भाव को भी पीछे छोड़ देता है। हर युग में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी ऐसे कारण के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया जिसमें निहित किसी कट्टर भावना से, धारणा से उन्हें एक अतिरिक्त आत्मसम्मान और स्वयं को बनाए रखने का भाव मिलता था। क्लेशों के संबंध में एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। सूत्र 4 में इन 4 रूपों का संदर्भ है जो अविद्या से उत्पन्न 4 क्लेशों द्वारा धारण किए जाते हैं। अस्मिता अचेतनता का रूप धारण करती है, क्योंकि आत्म चेतनता के वेश में राग छुटपुट चीज़ों में सुख ढूंढने का रूप धारण करता है। द्वेष जीवन को ऐसे कई टुकड़ों में बांटने का रूप धारण करता है जो आपस में ही उलझे रहते हैं। और अभिनिवेश स्वयं को बनाए रखने का ऐसा रूप लेता है जो चारों ओर फैलकर जीवन के सभी पहलुओं और रुझानों को अपने शिकंजे में ले लेता है। जैसा अब हम देखेंगे कि जब हमें अपने मन को सभी क्लेशों से मुक्त करने की ज़रूरत महसूस होती है, तब हमें अभिनिवेश से ही शुरुआत करनी पड़ती है। सभी क्लेशों से मुक्त होने के यौगिक मार्ग को प्रतिप्रसव कहते हैं। निम्नलिखित सूत्रों की यही विषय वस्तु है। थैंक यू वेरी मच।